अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सुहेल खान जदून। वेलकम टू जदून टॉक्स। आज हम फाइवर के अपने ऑफिशियल कोर्स का आगाज़ करने जा रहे हैं। इस कोर्स में मैं डायरेक्ट आपको फाइवर के प्लेटफॉर्म पे ले जाकर एग्जीक्यूशन करने से पहले कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको डायरेक्टली समझाऊंगा। ये वो चीज़ें हैं, सबसे पहले तो उनके लिए जिन्होंने अगर फाइवर की आईडी अभी तक बनाई नहीं है, तो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने फाइवर की आईडी बनाने से पहले करनी है, ताकि जैसे ही आप आईडी बनाएं तो आपके पास आपकी गिग इजीली रैंक हो जाए और आपके पास काम आना शुरू हो जाए। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जिनके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, जहाँ ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से उनके पास उनकी गिग रैंक होने के बावजूद उनके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं। तो इस चीज़ को भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि ये कोर्स की पहली वीडियो है और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं इसी में क्लियर करना चाहता हूँ। तो आपने आखिर तक इसको ज़रूर देखना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, क्योंकि इस पर आगे फाइवर का कंप्लीट कोर्स कंप्लीट डिटेल में होगा। इस कोर्स को स्टार्ट करने का मकसद ही ये है कि आपके फाइवर के सारी कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाए और जल्द से जल्द आपकी अर्निंग ऑनलाइन स्टार्ट हो जाए। लेट्स कम टू द पॉइंट कि अगर आपने अभी तक फाइवर की आईडी नहीं बनाई है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप फाइवर की आईडी बनाने से पहले कर लें, तो आपकी जो गिग है वो जल्दी रैंक कर जाएगी और ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं आपके ऑनलाइन ऑर्डर और ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट होने के। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने इस चीज़ को कतन जहन में रखना नहीं है कि आपकी यूके की आईडी होगी तो ही आपके पास काम आएगा। आपकी अपनी पाकिस्तान की आईडी से आप काम स्टार्ट करेंगे और अपनी ऑथेंटिक डिटेल्स इंटर करके काम स्टार्ट करेंगे। फेक नेम्स या फेक जेंडर से काम स्टार्ट नहीं करना है। आपको इस चीज़ का कतन फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सर्विसेज बेहतर हैं और आप प्रॉपर डायरेक्शन में और प्रॉपर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हुए अपनी आईडी बना रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास काम आएगा। तो आपने ऑथेंटिक डिटेल्स इंटर करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने फाइवर पर काम स्टार्ट करना है, तो आपका ऑनलाइन पोर्टफोलियो होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी सर्विसेज देना चाह रहे हैं, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, डेवलपमेंट से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, विजुअल असिस्टेंट, तो आपका कोई पोर्टफोलियो ऑनलाइन आप अपना एक बना लें पहले ही, जो आप अपने क्लाइंट से अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको शेयर कर सकें, ताकि जब आपके पास क्लाइंट आए तो आपका काम रेडी और ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो आपके पास ऑर्डर आने के। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप फाइवर की प्रोफाइल बना लेंगे, तो आपको अपनी सर्विसेज से रिलेटेड एक गिग इमेज बनाना होगी। उस गिग इमेज का बिल्कुल ताल्लुक ऐसे ही है जैसे एक मॉल के अंदर डिफरेंट शॉप्स होती हैं। उन शॉप्स के अंदर उनका एक फ्रंट होता है। फ्रंट का लुक बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो शॉप जितना अट्रैक्टिव उसका फ्रंट होता है, उतने ही ज़्यादा उसमें कस्टमर इन होते हैं। ऐसे ही फाइवर की जो गिग है वो भी आपके यही काम कर रही होती है कि जब कस्टमर आपके फाइवर की वेबसाइट पे जाता है, क्लाइंट वहाँ जाता है, तो उसके सामने सब सेलर्स की गिग्स शो हो रही होती हैं। अब जिसकी गिग सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट उसे करती है और जिसके रेट सबसे ज़्यादा उसे अट्रैक्ट करते हैं, तो वो उसी के पास जाकर अपना ऑर्डर प्लेस करता है। तो आपने ये समझ लेना है कि गिग इमेज की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आपने अभी से अपनी गिग इमेज को डिज़ाइन करना शुरू कर देना है। जो भी आप सर्विसेज दे रहे हैं उससे रिलेटेड आप अपनी गिग इमेज डिज़ाइन कर लें, क्योंकि फाइवर की आईडी बनाने के साथ आपको फाइवर की गिग बनाना पड़ेगी और वहाँ पे वो आपको गिग अपलोड करने की और गिग इमेजेस अपलोड करने की रिक्वायरमेंट आएगी, और एटलीस्ट 3 इमेजेस आपको रिक्वायर होती हैं। तो ये 3 इमेजेस आप पहले से रेडी कर रख लें। तो इसी वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स ऐसे जिन्होंने ऑलरेडी आईडी बनाई है उनके जो कंसर्न्स है उनको भी डिस्कस करता चलूँ कि हमारे पास बायर रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही। जिन्होंने ऑलरेडी फाइवर की आईडी बनाई हुई है उनके पास बायर रिक्वेस्ट शो नहीं हो रही, या फिर कुछ कहते हैं कि हमारे पास इंप्रेशंस आ रहे हैं हमारे, लेकिन हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं आ रहे। तो अगर बायर रिक्वेस्ट की आप बात करें, तो जब भी आप फाइवर की आईडी बनाएंगे तो आपको ये जहन में रखना है कि आपको बायर रिक्वेस्ट इनिशियली शो नहीं होंगी। फाइवर की बायर रिक्वेस्ट का जो प्रोसीजर है न्यू आईडीज़ के लिए, आपको किसी भी दिन के किसी भी टाइम पे 1 से 2 बायर रिक्वेस्ट शो हो रही होती हैं। तो इसका तरीका यह है कि आपको कंटिन्यूसली बायर रिक्वेस्ट को चेक करते रहना है कि जब भी आपको बायर रिक्वेस्ट शो होगी उसी टाइम आपने फ़ौरन उसके ऊपर प्रपोजल भेज देना है। तो शुरू में जब तक आप लेवल 1 के सेलर नहीं बन जाते, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप डेली दिन के 3-4 टाइम, स्पेशली रात के टाइम, लेट नाइट चांसेस होते हैं कि आपके पास बायर रिक्वेस्ट आए। तो आपने इन चांसेस को देखते हुए या अपने टाइम फ्रेम में जब आप उसके ऊपर काम कर रहे होंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मेरे पास बायर रिक्वेस्ट इस टाइम फ्रेम में शो हो रही होती है। तो आपको इस चीज़ को रिपीटेडली चेक करते रहना है। बायर रिक्वेस्ट आपके पास ऐसा नहीं है कि जैसे ही आप क्लिक करेंगे और आपके पास 15 से 20 बायर रिक्वेस्ट आ जाएँ और आप प्रपोजल भेजना स्टार्ट कर दें। पहली चीज़ तो ये थी। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका मेजर कंसर्न है वो यही है कि फाइवर पे हमारे पास इंप्रेशन आ रहे हैं लेकिन हमारे पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे। तो इसमें आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो आप ये चेक करें कि आपके पास क्लिक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। क्योंकि अगर आपके पास क्लिक्स नहीं आएंगे तो आपका कभी भी ऑर्डर नहीं आ सकते। और क्लिक ना आने की सबसे इंपॉर्टेंट वजह यही है कि आपकी गिग इमेज इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। तो आपने अपनी गिग इमेज पर काम करना है ताकि आपके पास क्लिक्स आ सकें। तो फाइवर का कोर्स बाकायदा आगाज़ हो चुका है और ये इसकी पहली वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इंशाल्लाह आपको प्लेटफॉर्म पर ले जाकर वहाँ पे सारी आपको फर्दर डिटेल समझाऊंगा और
मिशन यही है कि हर चीज़ आपको बिल्कुल बेसिक से बताई जाए, और जिस बंदे को फाइवर की या फ्रीलांसिंग की ABC नहीं पता है उसको बिल्कुल कंप्लीट तरीके से समझाया जाए, ताकि जल्द से जल्द आपकी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो जाए। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, और इंशाल्लाह रोज़ाना एक वीडियो मैं आपके लिए शेयर करूँगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें, और मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।